इस टॉपिक में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। मैंने एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फैक्ट को पिक करके आपके लिए टॉपिक तैयार किया है। चलिए बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बच्चों लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन। लेंथेनॉइड एलिमेंट को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको एलन कहते हैं। व्हाट इज एलन? लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहां से शुरू होते हैं? लेंथेनम से। कहां तक फिनिश होते हैं? ल्यूटीशियम तक। इनकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं हेलोजन के साथ। हेलोजन में क्या क्या आता है बच्चों? हेलोजन में आता है Cl2, हेलोजन में आता है Br2, हेलोजन में आता है I2। ये वो हेलोजन है जो केमिकल रिएक्शन करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, Cl2, Br2, I2। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके साथ रिएक्ट कराना है। और 10th क्लास का मेथड आप सबको पता है। इधर रखिए Ln, इधर रखिए X। X होता है हेलोजन, उसकी वैलेंसी होती है 1 और इनकी वैलेंसी होती है 3। जब भी लेंथेनॉइड एलिमेंट आ जाए तो आपको उसकी वैलेंसी 3 रखनी है। इस 3 को हम कहते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ज्यादातर लेंथेनॉइड एलिमेंट इस 3 के कंपाउंड फॉर्म करना पसंद करते हैं, तो उसका नाम हो गया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मोटी मोटी बात यह है कि लेंथेनॉइड एलिमेंट की रखनी है वैलेंसी 3 और हेलोजन की वैलेंसी रखनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और बन गया Ln(X3)। तो जब भी लेंथेनॉइड एलिमेंट की हेलोजन से रिएक्शन होगी तो ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा Ln(X3)। तो पहली रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब इस X की जगह पर आप रखिए Cl, इस X की जगह पर रखिए Br, इस X की जगह रखिए I, तो कंपाउंड बन जाएगा। सबसे पहले LnCl3, LnBr3, LnI3। तो ये आपके हैलाइड्स हो जाएंगे। ये आपका हेलोजन कंपाउंड बनने के बाद हैलाइड। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट के हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ln(X3)। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। हेलोजन से रिएक्ट करने के बाद बनेगा हैलाइड, वाटर से रिएक्ट करने के बाद बनेगा हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड? OH। उसकी क्या होती है? वैलेंसी 1। तो जहां भी X है वहां पर आप OH कर देंगे तो ये 3 वहां जाकर क्या बना देगा? LnOH3। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड बनके तैयार हो गया। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है LnOH3। ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर हम Ln की जगह रख दें La तो बन गया LaOH3, इसकी जगह रख दें Lu तो बन गया LuOH3। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड के लिए क्या करेंगे? O को रखेंगे, OH को नहीं, O को। O की वैलेंसी 2, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों आपका? देखिए Ln2O3, Ln2O3। तो ये बन गया ऑक्साइड, हैलाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो अगर ऑक्सीजन बना रहा ऑक्साइड तो सल्फर क्या बनाएगा? सल्फाइड। देखिए दोनों का फॉर्मूला एक जैसा, Ln2S3, Ln2O3, कि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो जो फॉर्मूला ऑक्साइड बनाएगा वही फॉर्मूला सल्फाइड भी बनाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या बनता है? ऑक्साइड। सल्फर से रिएक्ट होकर बनता है सल्फाइड। तो देखिए बच्चों एक जैसा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह का फॉर्मूला बनता है कार्बाइड। कार्बन से रिएक्शन होगी तो कार्बाइड। क्या है फॉर्मूला? Ln2C3, और कई बार ये बनाते हैं LnC2। तो दो तरह के कार्बाइड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। तो कार्बन से रिएक्ट करके क्या बना है? कार्बाइड। और इतने टेम्परेचर पर कार्बाइड बनता है 2773 केल्विन। और सल्फर के साथ हीट होकर क्या बनाएगा? सल्फाइड। कार्बन के साथ बनाएगा कार्बाइड। दो तरह के कार्बाइड आपको दिखाई देंगे, एक Ln2C3 और एक LnC2। इसके बाद बच्चों बनता है नाइट्राइड। वो कब बनता है? जब नाइट्रोजन से रिएक्शन होती है। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेंथेनॉइड्स? 3। एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? 3। 3 से 3 कैंसिल, इसलिए इसका फॉर्मूला बाकी सबसे अलग है। क्या बन गया? Ln(N). ये नाइट्राइड बन गया। तो देखिए हैलाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड और सल्फाइड। आखिर में रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ। सब जानते हैं मेटल प्लस एसिड कौन सी गैस होती है रिलीज? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन आपकी पूरी हो गई। कुल रिएक्शन ये होती है कि मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर क्या कर दिया? रिलीज। इसका मतलब है अगर बर्निंग कैंडल के सामने ले जाऊं तो ये पॉप साउंड कर देगा। या आपने 10th क्लास में रिएक्शन भी पढ़ी होगी, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। सारी की सारी रिएक्शन मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दी है। अब बच्चों एक होता है एलॉय, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एलॉय, लेंथेनॉइड एलिमेंट से बनता है। उसका नाम है मिस मेटल। क्या नाम है? मिस मेटल। ठीक है। ये एलॉय की कंपोजिशन क्या है, कैसे बनेगा ये एलॉय? इसमें हम लेंथेनॉइड एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली 95% लेंगे। 95% से थोड़ा कम। ठीक है।
कोई भी लैंथेनॉइड एलिमेंट अगर हम लें तो 95% से थोड़ा कम लें अप्रोक्स। उसमें डाल दें हम आयरन, वो भी अप्रोक्स कितना डालना 5%। इसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या डालना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है लैंथेनॉइड 95%, यहां पर लिखा है आयरन 5% के आसपास, और बाकी थोड़ा थोड़ा को क्या लिखा है ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। ये सब मिक्स करने पर आपका क्या बनेगा बच्चों, मिस मेटल बन जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट एलॉय होता है लैंथेनॉइड एलिमेंट्स का। और इस एलॉय के यूज क्या है, बुलेट्स और शेल, सब जानते हैं गोली के बारे में, बंदूक की गोली, तो बंदूक की गोली बनाने के काम आती है कौन, मिस मेटल, जो कि लैंथेनॉइड एलिमेंट का एक इंपॉर्टेंट एलॉय है। एलॉय के बारे में सब जानते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर क्या होता है, एलॉय होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े हैं। आइए चलिए कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। अब जाके हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। लैंथेनॉइड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों होती है +3। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ज्यादातर लैंथेनॉइड एलिमेंट +3 का कंपाउंड बनाने में हैप्पी रहते हैं, +3 का कंपाउंड बनाने में हैप्पी रहते हैं। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अलावा भी होती है, जैसे +2, +4। ठीक है, अब चलिए +2 के कंपाउंड दिखाते हैं, +4 के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट जो +2 और +4 के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपियम की, जिसका नंबर है 63। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। इसको +2 का कंपाउंड बनाने में बड़ा मजा आता है। क्यों आता है मजा, देखिए 63, जिसमें से जिनॉन के पास 54 जाएंगे, 54 + 2 56, और 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4f के पास। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा Eu2+ फॉर्म करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, 6s से। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4f के ऊपर 7 आ गया। सब जानते हैं कि अगर f ऑर्बिटल के ऊपर 7 आ जाए उसे हाफ फिल्ड कहते हैं। 14 आ जाए तो फुल फिल्ड, 7 आ जाए तो हाफ फिल्ड। फुल फिल्ड भी स्टेबल होता है और हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है। 2+ फॉर्म करते ही ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और जैसी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, इसके बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसको मजा आ जाएगा। इसलिए EU जो है वो 2+ का कंपाउंड फॉर्म करना पसंद करता है। यूरोपियम 2+ का कंपाउंड फॉर्म करना इसलिए पसंद करता है कि 2+ बनने के बाद वो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा उसका f ऑर्बिटल, इसलिए वो 2+ में एग्जिस्ट करना पसंद करता है। ठीक है, इसके बाद आता है YB। YB किसका सिंबल है, यटरबियम का। ठीक है, अब YB को भी 2+ बनाने में बड़ा मजा आता है। नंबर कितना, 70। इधर 54 हो गए, इधर 2 हो गए 56, और यहां पर 14 हो गए, तो मिला के कितना हो गया, 70। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपने पहले सीख रखी है। जैसी YB 2+ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा तो क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए, 4f के ऊपर 14 हो जाएगा। अब यहां पर f ऑर्बिटल कंप्लीटली स्टेबल हो गया। टू अचीव फुलफिल स्टेबिलिटी F14 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये अपने आप को पूरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, F14 कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए YB 2+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। मुद्दे की बात यह है कि ज्यादातर लैंथेनॉइड एलिमेंट +3 का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कुछ एलिमेंट जो हैं 2 और 4 का भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। 2 के 2 एग्जांपल हमने ले लिए, EU का एग्जांपल और YB का एग्जांपल। ठीक है, अब एक 4 वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, TB का नाम है टर्बियम। ठीक है, TB का नंबर कितना, 65। इसमें 54, इसमें 2 56, और 9 आएंगे 4f में। जैसे वो +4 का कंपाउंड फॉर्म कर देगा, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, 2 यहां से निकालेगा, 4f के ऊपर आ गया 7। अब बताइए TB को +4 बनाने में क्यों आनंद आता है, क्योंकि वो 4 बनाते ही हाफ फिल स्टेबल हो जाएगा, टू अचीव हाफ फिल स्टेबिलिटी ऑफ F7। ठीक है बच्चों, इस तरीके से TB को +4 बनाने में काफी मजा आता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा एक ऐसा एलिमेंट बताओ लैंथेनॉइड सीरीज का जो +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर देना TB। ठीक, एक और आंसर सीरियम। तो 2 आपको एलिमेंट पता होने चाहिए +4 वाले, TB और सीरियम, और 2 होने चाहिए पता 2+ वाले, कौन, YB। अब एक +3 वाला पढ़ लेते हैं, वो कौन है आपका, ल्यूटीशियम। देखिए कितना नंबर है, 71 में ये 54, ये 56, सबको पता है, ये इसमें D1 होता है, ये आपको पहले से मैंने बता रखा है, 56 57, और यहां पर 14 71। अब बताइए 3+ ये क्यों बना रहा है, इधर से 2 निकालेगा, इधर से 1 निकालेगा, 3 निकल गए, क्या बचा, F14 बनते ही वो फुलफिल स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या कहता है, ल्यूटीशियम बोलता है
कि वो 3+ में ज्यादा उसको अच्छा लगेगा बनना, क्योंकि उसके बाद वो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4f जो है फुलफिल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने। 2+, 4+, बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि लैंथेनॉइड जो होते हैं वो +2, +4 और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 होती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने सीरियम के ऊपर है, चलिए इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीरियम +4 से +3, यानी कि यहां सीरियम +4 के कंपाउंड में है और यहां सीरियम +3 के कंपाउंड में है। उसका यूज कहां पर हो रहा है, टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन को दूसरे शब्द में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। ऐसा क्यों ये कन्वर्जन टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में काम आ रही है, टाइट्रेशन के वर्क में काम आ रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टाइट्रेशन की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस को टाइट्रेशन में रोल प्ले करना है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में रोल प्ले करना है, या तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना पड़ेगा या रिड्यूसिंग एजेंट होना पड़ेगा। चलिए आइए चेक करते हैं कि सीरियम +4 से +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वो दोनों में से कोई एक हो जाता है, ऑफ कोर्स वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काम आएगा, टाइट्रेशन में काम आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सीरियम +4 से +3 जब ये रिएक्शन होगी तो उसका E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसका साइन देखिए प्लस में। जब भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट की कन्वर्जन होती है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होती है, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहता है तो उसको कौन सपोर्ट करेगा, उसके E0 का पॉजिटिव साइन। जितना ज्यादा E0 का पॉजिटिव साइन होगा उतना वो ऑक्सीडेशन स्टेट की कन्वर्जन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अपना रोल प्ले करेगी। अगर वही साइन नेगेटिव हो जाता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वो कन्वर्जन अपना रोल प्ले करेगी। अब बताइए साइन क्या है, पॉजिटिव। इस तरह से यहां पर सीरियम +4 से +3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले करेगा। E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में हो जाए तो कन्वर्जन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, अगर E0 का साइन माइनस हो जाए तो वो कन्वर्जन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। यहां पर वो प्लस साइन है इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। देखिए आपके सामने क्या आंसर लिखा हुआ है, सजेस्ट इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद बच्चों हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ये देखिए यहां पर लैंथेनॉइड लिखा है और यहां पर एक्टिनॉइड लिखा है। चलिए ये दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर 6s 5d 4f फील्ड होता है, यहां 7s 6d 5f फील्ड होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ये आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ 4f ऑर्बिटल एक एक करके फील्ड होगा, यहाँ 5f ऑर्बिटल एक एक करके फील्ड होगा, प्रोग्रेसिवली फील्ड होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4f में, इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 5f में। ठीक है बच्चों, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की आदत कम है, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की आदत ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जानते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि मेटल आयन और लेविस बेस के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अगला पूरा चैप्टर इसी के बारे में, तो भर भर के वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। एक्सेप्ट पीएम और उसका नाम है आप बच्चों प्रोमीथियम। ठीक है, प्रोमीथियम को छोड़कर सारे कौन है, नॉन रेडियो एक्टिव, यानी कि लैंथेनॉइड सीरीज में पीएम को छोड़कर सारे कौन है, नॉन रेडियो एक्टिव। सब जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, तो इसका मतलब पीएम ही एक रेडियो एक्टिव है, बाकी सब कौन है, नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है बच्चों, और वहां पर मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड में तो लगभग सारे ही रेडियो एक्टिव हैं, थोरियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम सब जानते हैं। ठीक है बच्चों, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, सब जानते हैं। इसके अलावा 2 और 4 के कंपाउंड भी ये फॉर्म करते हैं, कौन, लैंथेनॉइड। वहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, इसके अलावा +4, +5, +6, +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड भी वो फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में हमने कंपैरिजन किया। कुछ और कंपैरिजन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके कंपैरिजन है दोनों में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, 4f ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डिफ्यूज, फैला हुआ शेप होता है, इस वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। 5f ऑर्बिटल का भी शेप कैसा होता है, डिफ्यूज, वहां एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये स्टोरी हम पढ़ चुके हैं कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, क्योंकि 5f ऑर्बिटल का शेप ज्यादा डिफ्यूज होता है, ज्यादा फैला हुआ होता है, और जितना डिफ्यूज शेप होगा उतना ही वहां पर
जब डिफ्यूज शेप होता है तो उसी के कारण लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। 5f ऑर्बिटल का शेप ज्यादा डिफ्यूज होगा तो वहां पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर फैक्ट है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा कि 5 ऑर्बिटल का शेप मोर डिफ्यूज है एज कंपेयर टू 4f। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा, कंपैरिजन पढ़ा और कुछ हम लोगों ने ये यहाँ पर पढ़ा है कि इस पूरे टॉपिक में किस तरीके से लैंथेनॉइड की केमिकल रिएक्शन होती है, वो हैलाइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। तो बच्चों इसी तरह एक और कंटेंट के साथ हम हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।